जय सीताराम सभी को। तो आज से हम एक नए सीरीज शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो ये है इंडिया टुडे 1 जून 2026। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शी जिनपिंग की जो मीटिंग हुई थी उससे कुछ ब्रेक थ्रू नहीं निकला, कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं निकला। वो एक पर्सनल विजिट की तरह मानी जा सकती है। मतलब वो एक पर्सनल विजिट है, कुछ इंडिया चाइना और यूएस का कुछ कंट्री लेवल पे नहीं है, वो पर्सनल लेवल पे ही ऑथर ये बता रहा है। रियल ऑब्जेक्टिव क्या था? ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि नया एक सेकंड मीटिंग हो सके और एक फ्लोर रख देना अंडर रिलेशनशिप दैट हैज बीन इन फ्री फॉल फॉर सम टाइम। तो जो रिलेशनशिप बेकार हो गया था उसको ऊपर कर देना और एक सेकंड मीटिंग के लिए फॉलो अप करवा देना। यूएस प्रेसिडेंट की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और जी की भी है। ठीक है, तो तीन डायमेंशंस में बातें घूम रही थी। पहला इकोनॉमिक्स, उसके बिना तो कुछ होता नहीं है। दूसरा सिक्योरिटी, वही सबसे मेन कंसर्न है। और तीसरा आईआर तो है ही। इकोनॉमिक्स में क्या हुआ? चिप्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, रेयर अर्थ। इंडिया में 17 रेयर अर्थ की लिस्ट है और 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है। और पूरी दुनिया में 90% ऑफ रेयर अर्थ कौन होल्ड करता है? चाइना। और उससे बचने के लिए यूएसए ने 2020 यूएसए ने बनाया था मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, पीनेट। सिक्योरिटी में क्या है? मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट रिवाइव करना। ये तो वही बात हो गई कि जिससे तुम लड़ रहे हो उसके साथ तुम कह रहे हो कि अब हम कोलैबोरेट करेंगे। इंटरनेशनल में क्या हो गया? ईरान एंड ताइवान। ईरान लेफ्ट में और ताइवान पे चाइना कब्जा करना चाहता है। इंडिया को ये डर नहीं है कि वहां पे गए, इंडिया को ये डर है कि अब आने वाले समय में क्या इमर्ज हुआ कि ट्रम्प इतना दोगला है कि जिससे वो लड़ना चाह रहा था उसके अब वो साथ में आ गया। पहला इम्प्लीकेशन क्या है साउथ एशिया को? यूएस ग्रेजुअली कहीं चाइना को अलाउ नहीं कर दे कि तुम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लो। अब वो चाइना से लड़ने के लिए इंडिया की हेल्प कर रहा था, वो ऐसा लग रहा है कि वो चाइना की हेल्प कर दे, क्योंकि अब इंडिया का सेम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले था, तब चाइना के पास हो गया, मतलब इंडिया का कम हो गया। और ये एक प्रेसिडेंट एग्जाम्पल है। 1990s में क्या हुआ था? यूएसए ने चाइना को बहुत स्पेस दे दी थी। और अगर थोड़ा सा भी ये हुआ तो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा। तो एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ जाए, दूसरा क्या है? ईरान एंड स्टेट ऑफ हॉर्मोज। क्योंकि ईरान किसी की बात नहीं मान रहा था, हो सकता है कि बस वो चाइना की बात मान ले। मैरीटाइम स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, तो ये लेकिन ये भी रहेगी अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में। मतलब वो चाह रहा है कि अब चाइना का प्रेजेंस वहां तक आ जाए। हद हो गई। सोमाली पायरेसी हो रही थी, सोमालिया पता है ना? ये सोमाली लैंड। चाइना वहाँ पे एंटी सिर्फ पायरेसी की पेट्रोलिंग कर रहा था और धीरे धीरे सिर्फ एक ओकेजनल पेट्रोलिंग के जब फॉलो अप हुआ तो वो परमानेंट नेवल प्रेजेंस ही बना लिया उसने। और वो फिर वहाँ पे अपने लॉन्ग टर्म फुटप्रिंट संभाल लेता है कि उसको बस एक थोड़ा सा एंट्री दे दो, फिर वो वहाँ पे परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना? तीन बास्केट थे, इकोनॉमिक्स, देन मिलिट्री, देन आईआर। आईआर में ईरान ताइवान, मिलिट्री में वापस एंगेजमेंट बढ़ा दो, और इकोनॉमी में चिप्स हो गए, रेयर अर्थ हो गए। इंडिया में पहला कंसर्न क्या है कि चाइना का प्रेजेंस ना बढ़ जाए, और दूसरा कंसर्न क्या था? कि वही स्टेट ऑफ हॉर्मोज। एक सस्टेन अगर चाइना लेवल प्रेजेंस आ गई तो भाई साहब पूरे एनवायरनमेंट की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि चाइना यहाँ पे ना है, इसलिए तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं। हम इंडिया क्या चाहता है? यूएसए क्या चाहता है? यूनिपोलार, मैं रहूँ। चाइना क्या चाहता है? यूनिपोलार, मैं रहूँ। इंडिया क्या, फ्रांस भी क्या चाहता है? नहीं, फ्रांस तो ये नहीं चाहता। इंडिया क्या चाहता है? मल्टीपोलार। एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 पावर एक साथ कहीं पे रहो, ताकि लड़ाइयाँ ना हो, इंटरेस्ट ना हो, मतलब कोई एक की डोमिनेंस ना हो। तो अगर यहाँ पे चाइना आ गया तो इंडिया के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वहाँ के जो रीजनल स्टेट्स हैं उनको तो भैया चाहिए कोई हेल्प कर दे, हो चाइना उनको देगा अंधा पैसा। जैसे पता ही है ना, पाकिस्तान को दे दिया। अब चाइना का एक थर्ड कैरियर आ रहा है, हमारा कैरियर था विक्रांत। क्वाड इज कोमाटोस। क्वाड बना ही इसलिए था ताकि चाइना के रजिस्ट में खड़े रहे। अब देखते हैं क्या होता है।
यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के पास पहले से ही बैलेंसिंग चाइना की पावर्स हैं, कि उनके पास ट्रीटी अलायंसेज हैं। इंडिया को रियल वैल्यू ऐड नहीं कर रहा वेस्टर्न पैसिफिक स्ट्रेटेजी में। अच्छा, और यूएस हमेशा एम्बिवेलेंट था। हाँ, क्वाड बना ही था कि चाइना से लड़ना है, अब यूएस वहां चला गया, मतलब क्वाड का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। क्वाड बना था ताकि चाइना से लड़ना है, अब वो चाइना को उठा दिया, मतलब क्वाड की इंपॉर्टेंस कम हो गई। अगर ये G2 बन गया तो बहुत नाटक हो जाएंगे। कोई G2 बनाएगा तो नहीं, ऑब्वियसली चाइना यूएसए एक साथ फॉर्मली तो नहीं आएंगे, इनफॉर्मली हो सकता है। और यही लोग इसके रूल्स को लिखेंगे। अगर यूएसए ने और वाशिंगटन और बीजिंग ने इन सब के फ्रेमवर्क लिख दिए, तो इंडिया रूल टेकर बन जाएगा। अभी वो रूल मेकर बन रहा है कि मैं रूल्स लिखूंगा, आई विल डिसाइड माई ओन लाइफ, फिर वो रूल टेकर बन जाएगा। अच्छा, आपने लिख दिया, अब हमें यही फॉलो करना होगा। समझ रहे हो? द वार्निंग इज sobering, we are not preparing ourselves for the world these two will shape up। we are not preparing ourselves, कि मान लो कभी, अभी हम इस सेंस में कि चाइना यूएस की लड़ाई होती रहेगी तो हम यूएसए के थोड़े से साथ में हैं, बट चाइना और यूएसए एक साथ हो गए, तब हम क्या करेंगे? तब हमारी प्रिपरेशन क्या है? हम उसके लिए रेडी नहीं है। अब चैलेंज शायद से ये ना हो कि हमें चाइना को मैनेज करना है, अब शायद से ये होगा जहाँ पे चाइना अमेरिका इनके सिंगली डिसाइड करेंगे टर्म्स ऑफ द गेम्स, पूरा गेम ही पलट दिया। दैट्स इट।